प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एलसीएम एचसीएफ का ऐसा कंसेप्ट बतलाने जा रहे हैं जिस पे आधारित आपसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उस कंसेप्ट को समझते हैं क्या कंसेप्ट है। देखो मेरे भाई, ध्यान रखना, अगर दो संख्या का चर्चा हो, कितना संख्या का? दो संख्या का। तो उसमें आप देखोगे कि जो दो संख्या का गुणनफल होता है उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या कंसेप्ट ध्यान में रखोगे, है ना, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी सीधा बात समझो कि दो संख्या का जो गुणनफल होगा, कोई भी दो संख्या उठा करके देख लो आप, कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। देखो, जैसे एक संख्या हम बात कर लेते हैं 4 का, और एक संख्या चर्चा कर लेते हैं 18 का। 4 और 18 का चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, इसका एलसीएम भी निकाल करके देखो और इसका एचसीएफ भी निकाल करके देखो। अच्छा, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आपको सिखा दिए हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या। तो दोनों से कटने वाला सबसे छोटी संख्या 18 तो नहीं कटा, लेकिन 36 कट जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 36। अब जहां तक एचसीएफ का सवाल है, एचसीएफ का मतलब हमने आपको सिखाया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यानी दोनों में से दो संख्या, तो हम दो पर बात कर रहे हैं। अगर दो से ज्यादा संख्या होता, यानी सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या, सबसे कटने वाला सबसे छोटी संख्या लस, और सबको काटने वाला सबसे बड़ी संख्या मस, यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म। अच्छा, कॉमन आपको दोनों में क्या दिख रहा है? दो, यानी एचसीएफ हो जाएगा 2। अब आप उस बात को प्रमाण दीजिए कि यह बात जो मेरे द्वारा बोला गया यह सही है या गलत है। हमने बोला दो संख्या का गुणनफल। अच्छा बताओ, दो संख्या क्या क्या है? 4 और 18। गुणनफल जो है, क्या उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो इधर भी 72, इधर भी 72, बिल्कुल बराबर हुआ। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना कि अगर दो संख्या का चर्चा हो तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए हम प्रश्न का प्रैक्टिस करवा देते हैं। देखिए कैसे कैसे करके एग्जाम में आपसे प्रश्न इस कंसेप्ट पर पूछा गया है तो बहुत आसान कंसेप्ट। देखो, कहता दो संख्या का लस और मस क्रमशः 252 और 42 है। एक संख्या 84, आपसे दूसरा संख्या का मान पूछा। अच्छा, इन दोनों संख्या का, जिस दो संख्या का चर्चा कर रहा है उसका एलसीएम 252 है, जबकि एचसीएफ कितना मेरे भाई? एचसीएफ हो गया 42। तो अभी हमने क्या सिखाया कि दो संख्या का गुणनफल उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर होगा। तो जो लस और मस का गुणनफल होगा हकीकत में वही दोनों संख्या का भी गुणनफल होगा। तो यह दोनों संख्या का भी गुणनफल है। इसमें एक संख्या से डिवाइड कर दो, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। दो बार में काट लीजिए, दो से इधर उड़ा दीजिए, एक, है ना, यह हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी जो दूसरा संख्या है आपका कितना हो जाएगा? 126, 126 मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका? 126 हो जाएगा। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी। हम इस पे सारा प्रश्न ही क्लियर करवा देंगे। आज के बाद इस कंसेप्ट से अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे तो कभी भी एग्जाम में गलती मत करना। हाँ, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखो क्या कहता है। कहता दो संख्या का लस 2520 है, मस 12 है। यदि एक संख्या 504 है, दूसरा संख्या का मान बताओ। अभी हमने बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल उसके लस और मस के गुणनफल के बराबर होता है। तो लस और मस का गुणनफल लिखो। लस और मस का जो गुणनफल होगा हकीकत में वही दो संख्या का भी गुणनफल होगा। यही दो संख्या का भी गुणनफल है। इसमें एक संख्या से आप डिवाइड कर लीजिए, दूसरा संख्या का मान निकल करके आ जाएगा। 5 बार में काट लो, यानी 12 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका? 60। यानी दूसरा संख्या जो है आपका वह 60 है। 60 आपके ऑप्शन में नहीं। उत्तर कौन सा टिक करोगे? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? 60। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखो, कहता दो संख्या का लस और मस 250 एवं 50 है। यदि पहली संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना मिलता है? 50। ये देखो मेरे भाई, पहला संख्या क्लियर रूप से नहीं दे करके थोड़ा घुमा दिया है। कहता पहली संख्या को 2 से डिवाइड करने पर, है ना, क्वोशेंट जो मिलता है 50 है भागफल। इसका मतलब है कि हकीकत में पहला संख्या जो है 50 का दुगना कितना है? 100 है। तब में 2 से डिवाइड करोगे तो 50 मिलेगा।
अब देखिए इन दोनों संख्या का लसा और मौसा कितना दे रखा था, यह दे रखा था 250 और कितना दे रखा था 50। तो लसा और मौसा का जो गुणनफल होगा हकीकत में वही दोनों संख्या का भी गुणनफल होगा। इसमें एक संख्या से डिवाइड कर लीजिए, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा 25 गुना 5, यानी दूसरा संख्या कितना हो जाएगा आपका 125। कितना मेरे भाई 125 हो जाएगा, है ना। 125 कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। जो दूसरा संख्या होगा क्या होगा 125। क्या ध्यान रखना है, दो संख्या का गुणनफल उसके लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर हुआ करता है। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। कहता दो संख्या का गुणनफल, तो क्लियर दे दिया है, दो संख्या का गुणनफल जो है वह 420 है। इसमें दोनों संख्या है पहला दूसरा। यदि मौसा 15 है, लसा आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया एलसीएम आपसे पूछा गया, तो दो संख्या का जो गुणनफल होता है वही गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ का भी हुआ करता है। तो यह एलसीएम एचसीएफ का भी गुणनफल है। इसमें एचसीएफ से डिवाइड करो, एलसीएम निकल करके आ जाएगा 2 बार में, फिर 8 बार में नहीं, यानी कितना हो जाएगा आपका 28। यानी यही दोनों संख्या जिसका चर्चा किया जा रहा है, जिसका गुणनफल दिया गया, जिसका मौसा दिया गया, यानी हकीकत में उसका एलसीएम क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई 28 हो जाएगा आपका, है ना। क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाओ। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता दो संख्याओं के गुणनफल में, समझिए बात को, जब उनके मौसा से भाग देते हैं। अच्छा अभी रिलेशन बताए थे ना आपको कि पहली संख्या, हाँ अभी रिलेशन हमने यही बताया था कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुना एचसीएफ, नहीं एलसीएम गुना क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। यही हमने बताया था। इसी कंसेप्ट पर हम प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। थोड़ा इस प्रश्न को बारीकी ढंग से समझिए क्या कहता है। प्रश्न थोड़ा घुरा करके पेश किया गया आपके सामने। क्या कहता है, दो संख्याओं के गुणनफल में जब उसके मौसा से भाग देता है, अरे समझो मेरे भाई, अच्छा गुणनफल में मौसा से भाग दोगे, अरे तो गुणनफल में मौसा इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा एलसीएम, क्या मिलेगा एलसीएम। तो मान कितना मिलता है 5775। कितना मिलता है 5775। यानी यह बात किसको दर्शा रहा है, एलसीएम को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, एलसीएम को। सोचिए खुल्लम खुल्ला एलसीएम नहीं बोल करके इस बात को कितना टेढ़ा मेढ़ा करके प्रस्तुत किया गया कि दो संख्या के गुणनफल में जब एचसीएफ से भाग देते हैं यानी वह एलसीएम हो गया। अब क्या कहता है, जब उसके गुणनफल में लसा से भाग देते हैं, सोचिए गुणनफल में लसा से डिवाइड करोगे तो क्या निकलेगा एचसीएफ। क्या निकलेगा एचसीएफ। और एचसीएफ कितना है, गुण भाग देने पर क्या मिलता है 25। यानी दोनों संख्या का एचसीएफ कितना हो गया 25। एलसीएम मिला, एक स्टेटमेंट एलसीएम को दर्शाया, एक एचसीएफ को दर्शाया। एक संख्या 525 है, दूसरा संख्या का मान आपसे पूछा गया। हमने आपको सिखाया है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वही हकीकत में दो संख्या का गुणनफल हुआ करता है। इसमें एक संख्या से डिवाइड करो, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। एक संख्या आपका कितना मेरे भाई 525 हो गया, 25 से काटिए, 25 से कट गया 2 बार में, फिर 1 बार में, 21 से काट लीजिए। अच्छा 21 से कितना बार में 2 बार में, कितना हो गया आपका 21 दूना कितना हो जाएगा आपका 42। अब देखिए दो वाला तो एक ऑप्शन दिख ही रहा है, फिर 7 बार में, फिर 5 बार में, है ना। यानी जो दूसरा संख्या आपका 275 क्या हो जाएगा 275, है ना। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं, और यह जो है इस टॉपिक का आपका लास्ट प्रश्न है। इतना प्रकार से इस कंसेप्ट के तहत जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। अब हम हर चीज को आपको सिखा दिए। कहता है दो संख्या का एलसीएम जो है, कहता है उसके एचसीएफ का 65 गुना। देखो कहता एलसीएम जो है वह एचसीएफ का कितना गुना है 65 गुना। एचसीएफ का कितना गुना है 65 गुना। फिर आगे क्या कहता है, लसा और मौसा का योग, ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ है ना, दोनों का योग जो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, वह योग दिया गया 1600, कितना दे रखा है 50। अब देखिए ना, सबसे पहली बात यहां एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालते हैं। देखो एलसीएम को क्या लिख सकते हो 65 एचसीएफ, और एचसीएफ तो एचसीएफ के रूप में, दोनों को एक रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो एलसीएम बराबर 65 एचसीएफ और 1 एचसीएफ, यानी कितना हो गया 66 एचसीएफ। क्या हो गया आपका 66 एचसीएफ बराबर में कितना 1600, कितना हो गया आपका 50।
अच्छा 66 से काटिए, कितना बार में, 2 बार में, फिर 5 बार में, यानी HCF जो हो जाएगा आपका, HCF कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो गया 25। अब थोड़ा एलसीएम पर सोचो, एलसीएम HCF का योग 1650 था, तो एलसीएम निकालना है, तो 1650 दोनों का योग है, इसमें HCF घटा लो, यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 1625, नहीं ये आपका एलसीएम और HCF दोनों निकल करके आ गया। अब क्या कहता है आगे, कहता एक संख्या 125 है, दूसरा संख्या का मान, यानी एलसीएम और HCF का गुणनफल पहले लिखिए। यह जो है यही हकीकत में दो संख्या का भी गुणनफल होगा, इसमें एक संख्या से डिवाइड करेंगे, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। 25 से 5 बार में 5 से काटो, 5 3 कितना हो गया 15 है ना, 5 दूना कितना हुआ 10, फिर 5 5 25, यानी दूसरा संख्या जो हो जाएगा आपका वह कितना हो जाएगा 325। कितना मेरे भाई 325। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखे हो तो आज के बाद कभी भी एग्जाम में इस कंसेप्ट के तहत अगर प्रश्न आएगा तो प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इस कंसेप्ट के तहत जिस जिस प्रकार से घुरा फिरा करके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, हर एक प्रकार के प्रश्न को आपको क्लियर करवा दिया गया। अगर मेरा वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को आप दबा करके शेयर कीजिए, लाइक करके रखिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको जो है प्रतिदिन मिलता रहे।